हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के बारे में। तो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट में सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये है पेंटोग्राफ। ये पेंटोग्राफ में अगर हम लोग देखें, हमें कार्बन स्ट्रिप दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें कार्बन स्ट्रिप दिखाई दे रही है और दूसरी जो कार्बन स्ट्रिप हमें जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी जो कार्बन स्ट्रिप होती है ये बेसिकली OHE के कॉन्टैक्ट में होती है, जिसके वजह से करंट का कलेक्शन होता है और वो जो करंट होता है फर्दर ट्रांसमिट होता है हमारे सिस्टम में। अभी यहाँ पर ये पेंटोग्राफ में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसे बोला जाता है एंड हॉर्न। ये जो है इसे बोला जाता है एंड हॉर्न। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो कार्बन स्ट्रिप होती है ये बेसिकली पेन हेड का एक पार्ट, पेंटोग्राफ हेड का पार्ट होता है। जैसे कि हमने बात किया था, ये पूरी जो एंटायर असेंबली जो दिखाई दे रही है ये है पेंटोग्राफ हेड। मतलब यहाँ पर ये जो कार्बन स्ट्रिप जिसके ऊपर लगी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पेंटोग्राफ हेड। पेंटोग्राफ हेड का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होती है कार्बन स्ट्रिप जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दूसरी होती है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये है लीफ स्प्रिंग। ये साइड में भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है लीफ स्प्रिंग। अभी जो लीफ स्प्रिंग होता है इसका क्या काम होता है, ये जो लीफ स्प्रिंग होती है ये बेसिकली जो कार्बन स्ट्रिप और OHE के बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसको मतलब कंटिन्यूज रखती है। हम लोग बोल सकते हैं ये एक्सीलेंट कांटेक्ट बनाए रखती है। लीफ स्प्रिंग एक्सीलेंट कांटेक्ट बनाए रखती है किसके बीच में, कार्बन स्ट्रिप के बीच में और OHE के बीच में। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है ADD। अभी ADD का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। अभी ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस का क्या काम होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन स्ट्रिप होती है, कार्बन स्ट्रिप के अंदर एक पाइप लगा होता है, न्यूमेटिक पाइप। अब वो जो न्यूमेटिक पाइप है उसमें न्यूमेटिक एयर फ्लो हो रही होती है। मान लेते हैं हमारी जो कार्बन स्ट्रिप है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है किसी मैकेनिकल फॉल्ट के वजह से। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो जो न्यूमेटिक एयर होगी जो कि वो न्यूमेटिक पाइप के थ्रू फ्लो हो रही है वो क्या हो जाएंगी, लीक हो जाएंगी। और जब वो न्यूमेटिक एयर लीक हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो ADD ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस ये क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा और जो पेंटोग्राफ है वो लोअर स्टेट में आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है ये ऑपरेट होता है जब हमारी कार्बन स्ट्रिप टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ रबर जैसा टाइप का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो रबर जैसे टाइप का जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर बैलो। राइट। जो कि ये स्टील के मतलब कैप से क्या है, कवर्ड है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या करता है, जो लोअर आर्म है। सबसे पहले हम लोग लोअर आर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है बेसिकली अपर आर्म, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद ये वाला जो आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोअर आर्म, या फिर बोल सकते हैं लोअर फ्रेम। राइट। ये लोअर फ्रेम भी बोल सकते हैं, लोअर आर्म भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अपर आर्म। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली हमारा अपर फ्रेम या फिर बोल सकते हैं अपर आर्म। और यहाँ पर ये वाला जो आर्म है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोअर आर्म। अभी यहाँ पर ये जो अपर आर्म और जो लोअर आर्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेयरिंग। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर हमें एक डिवाइस दिखाई दे रहा है। ये जो डिवाइस है इसे बोला जाता है पेंटोग्राफ डैम्पर। ये बेसिकली होता है पेंटोग्राफ डैम्पर, जो कि क्या करता है, जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होता है उसको डैम्प करने का काम करता है, जिसके वजह से कंटिन्यूस कांटेक्ट बने रहता है OHE के बीच में और कांटेक्ट वायर के बीच में। अभी यहाँ पर ये वाला जो वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो वायर होता है इसे बेसिकली बोला जाता है शंट वायर। राइट। ये होता है शंट वायर, बेसिकली क्या करता है, करंट को बाईपास करने का काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोप दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें रोप दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो एयर बैलो जो दिखाई दे रहा है इसमें बेसिकली होता क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर ये जो एयर बैलो हमें जो दिखाई दे रही है, तो ये एयर बैलो में बेसिकली होता क्या है, न्यूमेटिक एयर जाती है। तो जब न्यूमेटिक एयर जाती है तो इसका जो पिस्टन होता है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है। और जब इसका पिस्टन ऑपरेट होता है तो ऐसे केस में ये जो वायर और एक कैम असेंबली होती है, वायर रोप और ये कैम असेंबली के थ्रू होता क्या है, यहाँ पर ये जो लोअर आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये लोअर आर्म के ऊपर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो लोअर आर्म है इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है और जिसके वजह से होता है कि जो लोअर आर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब जब ये लोअर आर्म ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे केस में हमारे पास एक रॉड होता है जिसे बोला जाता है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है किसके ऊपर, यहाँ पर ये अपर आर्म के ऊपर, यहाँ पर ये अपर फ्रेम के ऊपर, जिसकी वजह से ये अपर फ्रेम ऊपर की तरफ जाता है और जो कार्बन स्ट्रिप है वो OHE के कॉन्टैक्ट में आती है। राइट।
इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो डिवाइस होता है इसे बेसिकली बोला जाता है एमईडी डिवाइस, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओआरडी डिवाइस, ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस। तो यहाँ पर ये जो ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस होता है इसका क्या काम होता है, मान लेते हैं हमारा जो पेंटोग्राफ है वो OHE के मतलब आगे चले जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नो OHE जोन में चले जाता है। इन केस अगर हमारा पेंटोग्राफ नो OHE जोन में चले गया, नॉन इलेक्ट्रीफाइड जोन में चले गया, तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएंगी, वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चले जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस है ये क्या हो जाएगा, ये ऑपरेट हो जाएगा। और जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पेंटोग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो डिवाइस हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो डिवाइस जो दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली बोला जाता है पैरेलल गाइड बार। ये बेसिकली होता है पैरेलल गाइड बार। अब ये पैरेलल गाइड बार का क्या काम होता है, ये बेसिकली ये जो कार्बन स्ट्रिप हमें जो दिखाई दे रही है, कार्बन स्ट्रिप का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है, उसे कांस्टेंट करके रखता है। जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसका जो एंगल है उसे 0 डिग्री पर मेंटेन रखता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ एक नोट डाउन करें तो यहाँ पर ये जो लोअर फ्रेम हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो लोअर फ्रेम होता है ये अपर फ्रेम के साथ और बेस फ्रेम के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ बेरिंग असेंबली। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर बेरिंग लगी होती है, ये बेरिंग असेंबली के साथ कनेक्टेड होता है क्या, यहाँ पर ये लोअर फ्रेम। तो जो लोअर फ्रेम है ये अपर फ्रेम और बेस फ्रेम के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ द बेरिंग असेंबली। अब यहाँ पर बेस फ्रेम हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही है बेस फ्रेम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसी को ही बेसिकली बोला जाता है बेस फ्रेम, यही है बेस फ्रेम जिसके ऊपर पेंटोग्राफ का जो एंटायर असेंबली उसे इंटीग्रेट किया गया है। अभी जो बेस फ्रेम होता है ये बेसिकली बैकबोन होता है पूरे पेंटोग्राफ सिस्टम का, राइट। तो यहाँ पर ये हमने प्रैक्टिकल व्यू की एक इमेज ले ली है क्योंकि प्रैक्टिकली बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, राइट, क्योंकि रूफ़ को एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हार्नेस सेफ्टी बेल्ट मतलब पहन के जाना होता है। सो दैट्स द रीज़न मैंने पिक ले लिया, प्रैक्टिकल पिक। अभी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये सारे जो पाइप हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये न्यूमेटिक पाइप है, ये न्यूमेटिक पाइप है, नीचे भी न्यूमेटिक पाइप्स लगे। अभी यहाँ पर ये न्यूमेटिक पाइप की क्या रिक्वायरमेंट होती है, न्यूमेटिक पाइप के वजह से होता क्या, ये न्यूमेटिक पाइप से प्रेशर जाता है पेंटोग्राफ में। अभी यहाँ पर ये जो पेंटोग्राफ है 4.5 बार के ऊपर प्रेशर जाएगा तो पेंटो रेज होगा, और 3.5 बार के नीचे आ जाएगा प्रेशर, तो ऐसे केस में जो पेंटो है वो लोअर कंडीशन में आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये हमने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कंसीडर किया, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अभी इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, जो OHE का जो वोल्टेज होता है उसे स्टेप डाउन करता है, और OHE का वोल्टेज मतलब लो वैल्यू में शो करता है हमारे कैप के अंदर मतलब जहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है। तो OHE का जो वोल्टेज है उसे ईजिली मतलब रीड किया जा सकता है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रेड केबल हमें दिखाई दे रही है। रेड केबल कुछ है ही नहीं, ये 25 kV मतलब वो जो वोल्टेज है 25 किलोवोल्ट जो वोल्टेज है उसको ट्रांसफार्मर के इनपुट में दे दिया गया है। तो ये केबल के थ्रू वो 25 kV जो वोल्टेज है वो फ्लो होता है, ट्रांसफार्मर के इनपुट में जाता है। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली सर्ज अरेस्टर। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सर्ज अरेस्टर लगा है। यहाँ पर ये लगा होता है बेसिकली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जिसको VCB बोला जाता है इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन से जाती है तो ऐसे केस में ओपन हो जाता है, और जब ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन से बाहर निकल जाती है तो ये क्लोज हो जाता है। न्यूट्रल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मैकेनिकली कनेक्टेड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो पिक जो दिखाई दे रही है, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाली जो पिक हमें जो दिखाई दे रही है, ये वाली पिक हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से करंट ट्रांसफार्मर लगा है। अभी जो करंट ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, करंट को स्टेप डाउन करता है, और वो जो स्टेप डाउन जो करंट है उसको हम लोग ईजिली मतलब मॉनिटर कर सकते हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर लगा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये करंट ट्रांसफार्मर लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर के ऊपर कुछ इस तरीके से बेस फ्रेम लगा है, राइट। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, कुछ इस तरीके से नीचे इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर क्या लगा होता है, बेस फ्रेम लगा होता है। तो यहाँ पर ये बेस फ्रेम असेंबली है, राइट। तो यहाँ पर ये वाली फिगर कंसिडर करें तो यहाँ पर ये बेस फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है। बेस फ्रेम के ऊपर क्या लगा है, 3 इंसुलेटर लगा, और ये इंसुलेटर टोटल कितना है, 3 इंसुलेटर लगा होता है, राइट। 3 इंसुलेटर पूरे सिस्टम के ऊपर लगा होता है। तो इतना ही है। यहाँ पर सर्ज अरेस्टर के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। यहाँ पर हमें एक सर्ज अरेस्टर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये सर्ज अरेस्टर 2 होते हैं, एक सर्ज अरेस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक सर्ज अरेस्टर यहाँ पर भी लगा होता है आगे की तरफ, जो कि ये वाली पिक में थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, फिर भी हम लोग ट्राई करें।
राइट। तो ये वाली पिक में एक्चुअली वो सर्ज अरेस्टर विजिबल नहीं है, बट टोटल 2 सर्ज अरेस्टर लगे हमारी ट्रेन में, सर्ज अरेस्टर 1 और सर्ज अरेस्टर 2। अब ये जो सर्ज अरेस्टर होता है इसका क्या काम होता है? जो सर्ज अरेस्टर होता है स्विचिंग सर्जेस से प्रिवेंट करता है हमारी ट्रेन को। तो ये हमने हाई वोल्टेज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। प्रैक्टिकली हमारी ट्रेन में जो हाई वोल्टेज सिस्टम होता है वो यही हाई वोल्टेज सिस्टम में यही सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। जब पेंटोग्राफ रेस कंडीशन में होता है तो जो पेंटोग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये पेंटोग्राफ में अगर हम लोग देखें क्लियरली सारी चीज़ें क्लियर है, क्लियरली मतलब सारी चीज़ें विजिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हमें ये सर्ज अरेस्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इंसुलेटर लगा है, राइट। यहाँ पर ये इंसुलेटर कुछ इस तरीके से लगा है, यहाँ पर ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा है, और यहाँ पर ये सर्ज अरेस्टर कुछ इस तरीके से लगा, और ये सारे न्यूमेटिक पाइप। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है जो कि एरो की टिप शो कर रही है, इसे बोला जाता है बेसिकली इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच। जब ये इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच जब ये ऑपरेट हो जाता है, अर्थिंग ग्राउंडिंग स्विच भी बोला जाता है या फिर इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच भी। जब ये इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच ऑपरेट हो जाता है, ये नाइफ स्विच होता है एक तरीके का। जब ये ऑपरेट हो जाता है तो ऐसे केस में होता है कि सारे जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है ये अर्थ हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से करंट ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। अब ये पेंटोग्राफ में ये वाला जो आर्म है, जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये लोअर आर्म हो गया, यहाँ पर ये कपलिंग रॉड हो गया, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात की, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है एरो की टिप, ये है बेसिकली पैरेलल गाइड बार। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपर फ्रेम हो गया, यहाँ पर ये पेंटो का हॉर्न हो गया, ये पेंटो का हॉर्न हो गया, और ये ऊपर वाला जो हो गया वो हो गया पैन हेड, जो कि OHE के कांटेक्ट में। ये है बेसिकली OHE जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है। तो यहाँ पर ये OHE है, और यहाँ पर ये पैन हेड है, यहाँ पर ये अपर फ्रेम है, अपर आर्म भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ये लोअर आर्म है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पैन हेड है, और यहाँ पर ये हमें कपलिंग रॉड दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पूरी तरीके से बेस फ्रेम है। जो बेस फ्रेम है वो कुछ नहीं है, वो बैकबोन है पूरे पेंटोग्राफ असेंबली का। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें बैलो दिखाई दे रहा है, एयर बैलो, जिसके अंदर क्या होता है, पिस्टन कैम मैकेनिज्म होता है। जब कंप्रेस एयर जाती है ऐसे केस में होता है कि जो कैम और वो जो पिस्टन जो होता है वो ऑपरेट होता है, पिस्टन ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से जो वायर रोप और जो कैम असेंबली है वो मतलब वायर रोप और कैम असेंबली के थ्रू ये जो लोअर आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाता है, ये ऑपरेट हो जाता है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ऐसे केस में जो कपलिंग रॉड है ये क्या करता है, ये जो अपर फ्रेम हमें जो दिखाई दे रहा है, ये अपर फ्रेम में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें किस तरीके से सिस्टम काम करता है, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो लोअर फ्रेम हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लोअर फ्रेम जो होता है ये बेस फ्रेम के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द बेरिंग असेंबली। अभी यहाँ पर ये एयर बैलो में क्या होता है, पिस्टन होता है। जब ये पिस्टन ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेटिक एयर, तो ऐसे केस में वायर रोप और कैम असेंबली के थ्रू होता क्या है, यहाँ पर ये जो हमें जो लोअर आर्म जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली डायरेक्शन में ऊपर जाता है, ये वाली डायरेक्शन में ऊपर जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हम लोग इसको ये जो एरो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है, तो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ये सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे केस में हमें जो कपलिंग रॉड जो दिखाई दे रहा है, ये कपलिंग रॉड भी क्या होता है, ये कपलिंग रॉड भी रेज होता है। और ये कपलिंग रॉड करता है क्या है, यहाँ पर ये जो अपर फ्रेम हमें जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ये वाले पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में। तो जब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो जो अपर आर्म जो है, अपर आर्म वो इस डायरेक्शन में मूव होता है, जो कर्सर जो मूव हो रहा है वो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव होता है। और जब वो इस डायरेक्शन में मूव होता है तो ऐसे केस में यहाँ पर ये जो पैन हेड है वो क्या होता है, वो OHE के कांटेक्ट में आता है और करंट कलेक्ट होना चालू हो जाता है। और यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंड हॉर्न दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है।